बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है जब भी हमारा इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर चार्ज होता है उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जब भी हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर भी चार्ज होता है उसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जांपल के समझते हैं। हमने दो कॉलम बना लिया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मान के चलिए आपने किसी से 10,000 रुपए लोन लिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2 ईयर्स, ठीक है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सेम इधर भी हम लोग पकड़ते हैं कि आपने सेम किसी से 10,000 रुपए लिया है, रेट है सेम 10% एंड टाइम है 2 ईयर्स। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन को देखिए, आपका कभी भी और कंफ्यूजन नहीं रहेगा रिगार्डिंग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट में होगा क्या, हमारा जो प्रिंसिपल है 10,000, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट यानी कि 1,000 रुपए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में। सेकेंड ईयर में भी सेम, हमारा जो प्रिंसिपल है 10,000, इसके ऊपर ही 10% चार्ज होगा यानी कि फिर से 1,000। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल था 10,000, पहले ईयर में भी हमारा इंटरेस्ट हुआ था 1,000, दूसरे ईयर में भी मेरा इंटरेस्ट हुआ था 1,000, यानी कि 2 साल बाद टोटल हमारा अमाउंट हुआ 10,000 और इंटरेस्ट 1,000 प्लस 1,000 यानी कि 12,000। यानी कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में किसी से 10,000 रुपए उधार में लेते हैं, 2 साल बाद आपको 12,000 लौटाना होगा। वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो पहले साल में आपका इंटरेस्ट होगा सेम 10,000 के ऊपर 10% यानी कि 1,000, लेकिन अगले साल में सेकेंड ईयर में जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब आपका 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा प्रिंसिपल 10,000 और इंटरेस्ट 1,000 यानी कि 11,000। 11,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, ठीक है। यही है आपका डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या देखा था, दोनों सालों में हमारा इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के ऊपर ही चार्ज हुआ था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अब सेकेंड साल से हमारा होता क्या है, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। यानी कि सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया प्रिंसिपल 10,000 और इधर का इंटरेस्ट 1,000 यानी कि 11,000 के ऊपर। तो अभी हमारा अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल का 10,000, इंटरेस्ट इधर है 1,000 और इधर है 1,100 यानी कि 12,100। तो हमने क्या देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा होता क्या है, इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज होता है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो यानी कि अगर आप किसी से लोन लेते हैं और वो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चार्ज करता है तो आपको डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट पे करना होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।